हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के 25 जुलाई की आज शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि 25 जुलाई की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वनडे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले हमारा ऋग्वेद है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और गायत्री मंत्र यहीं से लिया गया है। मोटा मोटा क्वेश्चन है जो कि पूछा आता है। उसके बाद दोस्तों यजुर्वेद है। यजुर्वेद से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। उसके बाद अथर्ववेद है, जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना था, तो सामवेद है। और अथर्ववेद से एक मोटा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोस्तों किस वेद में तंत्र मंत्र जादू टोना आदि का वर्णन है, तो वो हमारा अथर्ववेद होगा। अगला क्वेश्चन है, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम है। राइट आंसर होगा गंडक नदी का। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। स्टैटिक जीके का हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। प्लानिंग कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, तो इन्होंने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। वहीं अगर जैन धर्म की बात की जाए दोस्तों, तो यानी कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। नेक्स्ट, सहायक संधि किसने लागू किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर होगा लॉर्ड बेलेजली ने। अगला क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे। दोस्तों, संगम वंश से, विजयनगर साम्राज्य से, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस दृष्टि से दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। सुंग वंश हो गया, उसके बाद दोस्तों मौर्य वंश हो गया, गुलाम वंश हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों। और एक हो गया दोस्तों नंद वंश। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों कई शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं, तो है दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई। राइट आंसर होगा बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। यहाँ से आज क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कंचनजंगा, जिसका लोकेशन हम लोगों को बताना था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो कौन सा है, गोवा है। अगला क्वेश्चन, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष में हुआ था, तो 1556 में हुआ था। टोटल पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे। प्रथम 1526, द्वितीय जो कि हमारा क्वेश्चन है 1556, और तृतीय हुआ था 1761 में। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो समताप मंडल में स्थित है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। नेक्स्ट, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की। राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी से। ये आपके ट्रेंड में चल रहे हैं क्वेश्चन दोस्तों। आगे चलेंगे हम लोग, खिलजी वंश आपके ट्रेंड में चल रहा है बिल्कुल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। वनडे एग्जाम का स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से प्रारंभ होता है, तो 1 अप्रैल से होता है और इसका आखिरी जो डेट है वो 31 मार्च है। नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो कौन सा है, हरियाणा है। अब अधिकतम कौन है, ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन था, जो कि 1992 में किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का, तो तृतीय क्षेत्र का यानी कि सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है, तो ये पूर्णतः केंद्र के पास है। दोस्तों, जो विषय केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं होते हैं, उन्हें अवशिष्ट सूची के अंतर्गत माना जाता है, जिन पर कानून बनाने का पूरा अधिकार केंद्र के पास है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिजिटल हेल्थ समिट 2023। क्वेश्चन है, डिजिटल हेल्थ समिट 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो गोवा में किया गया। नेक्स्ट,
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो जो कि बार बार पूछा था दोस्तों। एक था निर्मात्री सभा जिसके अध्यक्ष थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद है संघ संविधान समिति एवं संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये था दोस्तों समिति जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये मुख्य रूप से समितियां दोस्तों जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, राउफ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम राज्य से है। अगला क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा हॉकी से। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर होगा खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना से हैं किस खेल से संबंधित है ये बताना है? तो फुटबॉल से हैं। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा संविधान साक्षरता अभियान। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, करंट का है। संविधान साक्षरता अभियान प्रारंभ करने वाला राज्य बताना है, तो केरल राज्य है। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के द्वारा, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन था जो कि 1992 में किया गया था। नेक्स्ट, संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो पहले दोस्तों ये अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे यहाँ से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में एक विधिक अधिकार के रूप में जोड़ दिया गया। नेक्स्ट है, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? राइट आंसर होगा बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो ये कुषाण वंश का शासक था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज ही पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ से। नेक्स्ट, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर होगा सुकुमार सेन। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। नेक्स्ट है, मोपला विद्रोह जो कि 1921 में हुआ, कहाँ पर हुआ है बताना? तो केरल, यहाँ आप मान सकते हैं दोस्तों विकल्प में मालाबार तट दिया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, अब कब हुआ है ध्यान रखेंगे, तो 1921 में। नेक्स्ट, टी बाला सरस्वती का संबंध किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ का? तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान न्यायवादी होता है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वहीं पर अगर राज्य की बात करें तो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। नेक्स्ट, यानी कि एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राइट आंसर होगा नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल क्षेत्र बताना है दोस्तों, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? तो ये कृषि पर था। यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 19 से 22 में है। सबसे पहले समानता है 14 से 18 में, 19 से 22 में स्वतंत्रता है। फिर दोस्तों 23 व 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 से 28 में दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। 31 खाली हम लोगों ने देखा क्यों, तो संपत्ति का अधिकार पहले था। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट, नरसिंघम समिति किससे संबंधित है? तो ये बैंकिंग सुधार से है। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय बताना है दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। नेक्स्ट, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल कौन सा है दोस्तों वित्त आयोग का? तो 280। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे कब मनाया था? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 था, जिसके द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान सभा में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन
86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में आता है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 4A है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय ने 1828 में, यानी कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में की गई थी। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।